जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे समझदार मेरे अच्छे अच्छे श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष। और कैसा रहा आपका पिछला सप्ताह? ईश्वर करे अगला सप्ताह भी आपका बहुत अच्छा जाए, क्योंकि इस सप्ताह में बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं। बुध बदलने वाले हैं, शुक्र बदलने वाले हैं, गुरु मार्गी होने वाले हैं और आप सभी को सुखी करने वाले हैं। वैसे ये जो साप्ताहिक राशि भविष्य है ये 28 मई से लेकर 4 जून तक का है। और इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार है। 28 तारीख को विनायक चतुर्थी है, रमज़ान शुरू हो चुके होंगे। 31 तारीख को शुक्र मेष में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 8:55 पर। 3 तारीख को बुध वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे शाम 7:53 पर। 4 तारीख को गंगा दशहरा समाप्ति हो जाएगी। तो ये सारे फेस्टिवल्स भी हैं, ये घटनाएं हैं, शुक्र चेंज बुध वृषभ में। और अभी इससे आने वाले अगले सप्ताह में 4 तारीख के बाद मैं आपको बताऊंगी कि गुरु मार्गी होने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल जो हम जानेंगे वो शुक्र और मंगल के और बुध के हिसाब से जानेंगे। तो जानिए इस बार का साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि के लिए अब जो आपके लग्न में बुध बैठे हुए थे और आपकी तबीयत बार बार नासाज हो रही थी, स्किन की प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सब सॉर्ट आउट होने वाली है। आपको बेचैनी खत्म होने वाली है 3 तारीख के बाद में और आपकी वाणी में हो जाएगा। आपके परिवार से संबंध अच्छे होंगे, आपको काउंसलिंग कंसल्टेशन का काम मिलेगा। हाँ, आपकी यात्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है मुझे और आप थोड़े से लेजी फील करेंगे। तो स्थिति को संभालिए, अपनी तबीयत को संभालिए थोड़ा सा, क्योंकि मंगल महाराज अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में चले गए आपके। और साथ ही में आपको हमेशा की तरह रेगुलर बोल रहा हूँ, जैसे शुक्र जब मेष में आएंगे तो आप रोमांटिक हो जाएंगे और आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड काम बनेगा। वृषभ राशि के लिए अब शुक्र प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न के स्वामी द्वादश में। तो थोड़ी सी तबीयत संभालते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तक तो उच्च के थे, आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, लाभ भी हो रहा था, लेकिन फिर भी इतनी खराब परिस्थितियां नहीं रहेंगी, क्योंकि स्थान बली होंगे शुक्र और आपको रोमांटिक संबंध बनाएंगे, आपको फॉरेन से रिलेटेड आपके काम बनेंगे। इसके साथ आपके शुभ खर्चे होंगे। आपको अगर कोई नौकरी चाहिए, वीज़ा चाहिए तो वो लग जाएगा। तो इसके लिए आप आगे बढ़िए। मंगल महाराज ने आपके परिवार में थोड़ा सा विघटन किया हुआ है, जुबान कड़वी हो गई है, कड़क हो गई है आपकी। और बुध जो आपके लग्न में खसक जाएंगे, उसकी वजह से आप तेजस्वी ओजस्वी हो जाएंगे, बुधादित्य योग हो जाएगा आपके लग्न में। जो सूर्य की वजह से आपकी पर्सनालिटी दबी हुई थी फिर से थोड़ी बहुत निखर जाएगी। मिथुन राशि, लग्न में मंगल आने से आप बहुत परेशान हैं, आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है। और स्थिति से निपटने के लिए क्या करना है, बॉयल खाना शुरू कीजिए, घर का खाना शुरू कीजिए, बाहर का मत खाइए, विरोधियों से सावधान रहें। और एक बात, अगर मंगल से आपको परेशानी होती है तो आप श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं मंगलवार और बुधवार। अभी जो फिलहाल सूर्य भी बैठे हैं आपके द्वादश में, उससे आपके प्रेम संबंधों में जो बिगाड़ आया था वो अब धीरे धीरे सुधरेगा, क्योंकि बुध वहाँ खसक जाएंगे। और साथ ही में आपको फॉरेन से रिलेटेड जो आपके काम होंगे, आपकी यात्राएं होंगी, वो बनने के आसार हो जाएंगे। आपको कोई घर में कोई आपको फंक्शन करना है तो उसके विषय में आप सोचेंगे। आपके जो हेल्पर्स भाग गए थे और पूरी छुट्टियों में उन्होंने छुट्टी बनाई, आप परेशान थे, तो वो काम हो जाएगा। कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा भ्रमण कर रहा था द्वादश में, और द्वादश से निकल कर अब 1 आध दिन के अंदर आप इतने रिलैक्स होंगे, आपको 2-2.5 दिन में अच्छी खबरें आएंगी। आप पर्सनालिटी से रिलेटेड अपने काम बना सकते हैं, आप बड़े सुंदर दिखेंगे। और ये 2 दिन में अपने काम बनाइए, क्योंकि जब आगे चंद्रमा खिसकेगा, राहु के पास जाएगा, तो फिर से आपका थोड़ा सा मन बूझेगा। वो 2-2.5 दिन की बात है, आपको संभालना है। जो मंगल बदले हैं और आपके द्वादश में आपको बनाते हैं झगड़ालू, आपको लोगों से कलह करवाते हैं, और साथ में ही आपके विदेश से रिलेटेड काम जो होते हैं वो थोड़े से बिगड़ते हैं। तो वहाँ का चैप्टर थोड़ा क्लोज कीजिए और आप कंसंट्रेट कीजिए अपने यात्रा पर, क्योंकि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। और अगर ऐसा है तो श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए आपको, इस स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और दूसरी बात कि आपके प्रेम संबंधों में सुधार के लिए भी ये चीज़ें काम आएंगी आपको। वृषभ में सूर्य बैठे हैं, वो आपका पैसा रुके हुए हैं, वो तो 14-15 तारीख के बाद खसकेंगे। और अब जो शुक्र आ रहे हैं आपके दशम में, वो आपको फिल्म लाइन से रिलेटेड काम देंगे, माता पक्ष से सपोर्ट करेंगे और आपकी माता से आपको काम भी मिल सकता है। सिंह राशि के लिए
आपके लग्न का स्वामी सूर्य वृषभ के घर में अस्वस्थ है, क्योंकि वो उससे मेल नहीं खाता ग्रह, लेकिन दशम में बैठकर फिर भी खुरापात तो करता है। काम बन रहे हैं आपके। अब मंगल महाराज खसक के लाभ में आए तो पैसा रोक लिया उन्होंने, क्योंकि लाभ में मंगल और धन भाव में गुरु, ये दोनों विपरीत घर के स्वभाव में बैठे हैं। थोड़ा महीना डेढ़ महीना आपको पैसे की परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। बुध की वजह से आपके काम बढ़ेंगे, और अगर आप सोच रहे हैं कि परिवार में खुशी नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो वो सब अभी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी में भी हो जाएगा। और जो शुक्र महाराज खसकेंगे उसकी वजह से आपको जो मैंने मीठा खाने को मना किया था, अब आप खा सकेंगे, और आपके जीवन में जो है बीमारियां दूर होंगी, आप स्वस्थ महसूस करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध अब स्वस्थ होने जा रहा है, अष्टम से निकलकर वृषभ में आएगा। आप रिलैक्स होंगे। आपके मंगल महाराज के कारण काम बिगड़ रहे थे और आप परेशान हो रहे थे कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आप स्टेट एजेंट हैं या पिता से रिलेटेड काम बिगड़ रहे थे या उनसे नहीं बन रही थी, वो थोड़ा दिन चलेगा अभी, लेकिन बुध की अच्छी स्थिति से आपको उसमें से थोड़ी राहत मिलेगी। शुक्र के खसकने से आगे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार में सपोर्ट करते रहें, और साथ ही में अपनी पत्नी या पार्टनर से उलझे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तुला राशि, तुला राशि के लग्न का स्वामी शुक्र अब खसक रहा है षष्ठ से और सन्मुख आ रहा है। इनके पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो इनकी पर्सनालिटी में हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंट होंगे, इनको लगेगा कि कुछ काम किया जाए, और इनकी पत्नी पार्टनर स्पाउस से भी इनको सपोर्ट मिलेगा, विरोधी कम होंगे। और सूर्य महाराज के कारण थोड़ी जो तबीयत खराब है उसमें भी इनको बेटर फील होगा, वो थोड़ा सा एनर्जी आएगी इनको। अभी जो इनके बड़े भाई बहनों से मनमुटाव या भाग्य में रुकावटें हैं, वो मंगल के कारण है, जिसके लिए इनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और परिवार से मनमुटाव करेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। परिवार से मनमुटाव ना करें। विरोधियों को शांत रहने के लिए श्री गणेश की आराधना करें और अपने दिन आगे बढ़ाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न का स्वामी मंगल अस्वस्थ होकर अष्टम में बैठने के कारण परेशान हैं ये आजकल, और इनको विरोधियों का सामना भी करना पड़ रहा है, और इनकी हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम है। शुक्र निकल रहा है इनके पंचम से और षष्ठ में आ रहा है, तो हो सकता है इनकी कोई विदेश यात्रा हो या प्लान हो कुछ खर्चे का, शुभ खर्चे का। वैसे अनर्गल खर्चे भी हो सकते हैं, और लेकिन बुध के खसकने से जो सप्तम में इन पर जो दृष्टि पड़ेगी सूर्य और बुध की, या बुधादित्य योग बनेगा, तो इनकी पत्नी या पार्टनर या स्पाउस जो है वो सक्रिय हो जाएंगे इनके साथ काम में, तो काफ़ी सारे परेशानियां इनकी उनके साथ मिलकर दूर हो जाएंगी। धनु राशि, धनु राशि के लिए शुक्र खसक रहे हैं अब आपके दिमाग पर, तो आप फिर से हो गए रोमांटिक और पैसे आने लगे, पैसे खुल गए आपके। जो आप परेशान थे पैसे को लेकर, पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर, वो खुल जाएंगे। आपके सूर्य की वजह से विरोधी बढ़ गए थे, वो भी शांत होंगे 14 तारीख के बाद, लेकिन तब तक बुध महाराज षष्ठ में आ रहे हैं, तो काम को संभालिए, काम को मना मत करिए, जो काम मिलता है करते जाइए। आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ आ रहा है, या आपके पत्नी स्पाउस पार्टनर से भी आपकी अनबन हो रही है, उस चीज़ को आपको संभालना है। और अभी फ़िलहाल चंद्रमा का गोचर जो है 4 से 5 दिन, उसको भी संभालना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी भी अस्वस्थ वक्री होकर द्वादश में बैठा है, जिस वजह से आपकी तबीयत नासाज है। आप बहुत बच्चों को लेकर, खुद को लेकर हर तरह से परेशानी झेल रहे हैं। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, महाकाली के जाप करनी चाहिए। अभी जो फिलहाल मंगल महाराज के अष्टम में आने से एक विपरीत स्थिति होते हुए भी अच्छा है, क्योंकि शत्रुओं का बंदोबस्त, विरोधियों का बंदोबस्त वो करेंगे। साथ ही में बुध के पंचम भाव में आने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और आपके बच्चों की तबीयत ठीक होगी, आप उनके साथ एंजॉय कर पाएंगे। आपके शुक्र के चतुर्थ में आने से आपका काम अच्छा होगा, आपके माता पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए बदल रहे हैं बुध और आ रहे हैं चतुर्थ में। हालांकि चतुर्थ में आकर उनकी तबीयत थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी रेनोवेशन और इनका सबका शौक चढ़ेगा। आप वाहन खरीद सकते हैं, आप कोई भी माता से सलाह लेकर काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और आपका सुख में बढ़ोतरी होगी। आपके जो हेल्पर्स नहीं थे वो आ जाएंगे। इन दिनों आपका माइंड परेशान है मंगल को लेकर, काम को लेकर, मतलब मंगल नहीं बोल सकती मैं बोल सकती हूँ काम को लेकर परेशान है आपका माइंड, और आपकी यात्रा से रिलेटेड, सिबलिंग से रिलेटेड आपको चिंताएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अभी मंगल को जाने में महीना डेढ़ महीना है, तब तक शांति से राधा कृष्ण की आराधना शुरू रखें।
मीन राशि के लिए अब खसक जाएंगे शुक्र द्वितीय में और उनके सारे प्रेम संबंधों में सुधार, और इनको जितनी परेशानियां हो रही थी शुक्र गुरु अपोजिशन से वो दूर होंगी। मंगल के मिथुन में आने से एक मंगल शनि अपोजिशन हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम झेल रहे हैं ये काम की जगह पर, घरेलू फ्रंट पे, और ये परेशान है। इनकी तबीयत को भी लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी आके लग्न में बैठा है तो इनको काफ़ी परेशानियां हैं। बुध के खसक जाने से इनको यात्रा खुलेगी, यात्रा में लाभ होंगे, और साथ ही में इनको थोड़ी सी ताकत महसूस होगी जो लेजीनेस आई थी बॉडी में। और कहते हैं ना कि इन तीनों का सबका सम्मिश्रण मिला के जब गुरु मार्गी होगा तब इनकी काफ़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी 9 जून के बाद। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य आप सभी के लिए। फिर इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेके आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा तो आप जानते हैं, वृद्धों की सेवा करो ताकि शनि राहु केतु की शांति अपने आप होती है, और आपके घर में भी प्यार और दुलार बना रहता है। और साथ ही में व्यवसाय बढ़ाने के लिए आपको पौधे लगाने चाहिए, पर्यावरण बचाने के लिए आपको पौधे लगाने चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सभी मेरे YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology पर जाकर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही में कामिनी खन्ना म्यूज़िक को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी चीज़ें, वो भी एक YouTube चैनल है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।